उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। प्रदेश की 5 सीटों पर 1 महीने तक धुआंधार प्रचार चला। स्टार वॉर में सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्षी दलों से आगे निकलती दिखी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 महीने में तूफानी दौरों के साथ सर्वाधिक जनसभा रोड शो करने वाले स्टार प्रचारक बन गए हैं, जिन्होंने कुमाऊं की 2 संसदीय सीटों के लिए 1 महीने में 25 से अधिक जनसभाएं और रोड शो किए। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर भी सीएम ने 12 सभाएं की और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर 13 सभाएं कर इस चुनाव में सभी स्टार प्रचारकों को काफी पीछे छोड़ दिया। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा सुरक्षित सीट के अंतर्गत विधानसभा कपकोट के 189 और बागेश्वर के 192 कुल 381 मतदान पार्टियों की स्ट्रांग रूम BD पांडे कॉलेज कैंपस से रवानगी हुई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने मतदान पार्टियों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले की दोनों विधानसभा में कुल 191 बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि जिले की दोनों विधानसभा कपकोट बागेश्वर चुनाव क्षेत्र को कुल 5 जोन और 69 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। विधानसभा और बागेश्वर विधानसभा दोनों को मिलाकर 381 बूथ हैं, 189 कपकोट में हैं और 192 हमारे बागेश्वर में हैं। तो सभी पोलिंग पार्टी ने अपनी EVMs, अपना जो बैग्स हैं वो सब रिसीव कर लिए हैं। अभी तक हमारी जितनी पार्टीज़ हैं, कपकोट की लगभग 20 पार्टी और बागेश्वर की लगभग 15 पार्टी अभी तक हमारी मूव कर चुकी है। तो सभी स्मूथ हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। EVMs भी हमारी ठीक से फंक्शनल है, कोई हमारा रिजेक्शन वगैरह इत्यादि कुछ नहीं आया है अभी तक। और यहाँ हेल्प डेस्क एंड सब चीज़ें अच्छे से स्मूथली काम कर रहा है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सभी मैं पोलिंग पार्टीज़ को अग्रिम शुभकामनाएं दे रही हूँ। ऐसे हम बोलते हैं कि कुछ हमारे मॉडल पोलिंग बूथ बनने चाहिए, तो इस बार हमारे मॉडल पोलिंग बूथ हमने काफ़ी संख्या में रखे हैं। तो एक अभिनव प्रयास करने की कोशिश की गई है कि हमने इस बार 6 कपकोट में और 6 बागेश्वर में ऑल वुमेन मैनेज बूथ रखे हैं, जिसमें सारे कार्मिक महिलाएं होंगी और वो भी एक दिन पहले ही मूव कर रही हैं, आज ही मूव कर रही हैं, तो रात को वहाँ स्टे भी करेंगी। उससे ये है कि एक तो हमारे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो हमें कार्य भी वुमेन से कराना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और वुमेन भी उत्साहित हैं। बिल्कुल बागेश्वर, बाकी जिलों में 1 से 2 तक ही वुमेन मैनेज बूथ होते हैं, लेकिन बागेश्वर में हमने 6 बूथ दोनों विधानसभा में, टोटल 12 बूथ हमने वुमेन मैनेज बनाए हैं। अब हम लोग भी रात शाम को भी विजिट करेंगे उन बूथों पर। कई महिलाओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को तकलीफ तो नहीं है। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में कल यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है। कल शुक्रवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उसके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। आपको बता दें कि 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार के लोक उपक्रम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से कर्मियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड से मतदान किया जा सकेगा। मतदान दिवस पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान के दिन मतदाताओं और जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए मतदान दिवस के दिन भी प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार सामान्य निर्वाचन लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को सभी चिकित्सा इकाइयों को खोला जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों को सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुमाऊं मंडल के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लालकुआं वाया भोजीपुरा पीलीभीत लखनऊ रेल खंड पर फिर से रेल का संचालन शुरू होने जा रहा है। साल 2012 में लालकुआं बरेली मोटर गेज रेल खंड को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था, जिसके बाद रेलवे का संचालन बंद हो गया था। अब रेलवे कुमाऊं के लोगों को फिर से सौगात देने जा रहा है, जिसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे 25 अप्रैल से इस रेल खंड पर लालकुआं से हावड़ा तक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू करेगी। दरअसल लालकुआं बरेली मीटर गेज रेल खंड को ब्रॉड गेज में बदलने का काम किया गया था, जिसके चलते अंतिम बार 31 जनवरी 2012 को नैनीताल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हुआ था, जिसके बाद इस रेलखंड पर रेल आवागमन बंद हो गया था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।